दोस्तों, एक इंसान अपनी दुनिया में व्यस्त था, मस्त था। तभी एक दिन अचानक से उसे अपनी 12 साल पुरानी पत्नी की याद सताने लगती है। दोस्तों, उस गांव की याद सताने लगती है। वह कच्चे रास्ते, बाग बगीचे, वह जगह जहां पर वह अपनी पत्नी के साथ ज़िंदगी के कुछ बेहतरीन लम्हे गुजारे थे। उन सब चीज़ों की उसको याद आने लगती है। वह इतना बेचैन हो जाता है कि अगले दिन सुबह उठकर वह 80 किलोमीटर दूर अपने ससुराल पहुंच जाता है। दोस्तों, जब वहां पर जाता है तो उन जगहों को देखकर वह खुश हो जाता है और साथ में थोड़ी मायूसी भी होती है। जब अपनी पत्नी के बारे में पता करने की कोशिश करता है तो जो सच्चाई पता लगती है उसे जानकर वह रोने लगता है। दोस्तों, एक सच्चे प्यार करने वाले की दर्द भरी कहानी है। पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यह कहानी बिहार की है। बिहार में सोमवीर नाम का व्यक्ति होता है। सोमवीर की शादी 12-13 साल पहले लक्षिता के साथ हो जाती है। दोस्तों, लक्षिता एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। कम उम्र में उसकी शादी हो गई थी। सोमवीर और लक्षिता दोनों बहुत ही प्यार भरा जीवन गुजार रहे थे। तभी जो सोमवीर के परिवार वाले थे वह पति और पत्नी के बीच में दरार डालने की कोशिश करने लगते हैं। उनकी ज़िंदगी में कड़वाहट लाने की कोशिश करते हैं और घरवाले इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। क्योंकि सोमवीर जो था पैसे कमाने वाला लड़का था और काम करके अपने परिवार में पैसे देता था। और जब लक्षिता से उसकी शादी होती है तो लक्षिता ज़्यादातर अपने मायके में ही रहती थी, क्योंकि उसके अलावा उसके माँ बाप का कोई नहीं था। वह 2 बहनें थी। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। वह अपने पति के साथ पंजाब में रहती थी, तो इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी और उन्हीं की वजह से वह ज़्यादातर टाइम मायके में ही बिताती थी। दोस्तों, मायके में रहती थी तो सोमवीर भी जब भी घर आता था तो ज़्यादातर अपने ससुराल में ही अपनी पत्नी के पास ही रहता था और कुछ पैसे भी उनको देते रहता था। तो उसके घर वालों ने, जो उसके भाई थे, उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन वह सारा पैसा पत्नी के नाम देने लगे और हमारे हाथ में कुछ ना आए। तो इसलिए वह सारे के सारे उसके पीछे लग गए। वह नोएडा में काम करते थे तो उसका कान भरते थे कि तुम्हारी पत्नी बदचलन है, मायके में रहती है, उसकी चाल चलन ठीक नहीं है, तुम पैसे देते हो, इधर उधर उड़ाती है, पूरे दिन किसी किसी से बातें करती रहती है, हमने उसको यहाँ देखा वहाँ देखा, तमाम तरह की बातें बनाते थे। उन दोनों की ज़िंदगी में इस तरह से जहर घोल देते हैं कि एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। लक्षिता हमेशा के लिए अपने मायके चली जाती है और सोमवीर जो था वह अपने भाई बंदों में रह जाता है और लगातार पैसे कमाकर अपने परिवार में देता रहा। सोमवीर एक साल में मुश्किल से 20 या 25 दिन के लिए अपने गांव आता था। बाकी वह नोएडा में ही रहता था। सेटरिंग का काम था, अच्छे खासे पैसे कमाता था। लेकिन एक बार नोएडा में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसका पाँव टूट जाता है। वहाँ पर जो इसका इलाज करवाता है, प्लास्टर लगवाता है और यह सोचकर घर चलता है कि घर पर मेरे इतना परिवार है, मेरी अच्छे से देखभाल हो जाएगी, यहाँ पर मैं क्या करूँगा। लेकिन दोस्तों, जब सोमवीर घर आता है तो 6-7 महीने रुक जाता है और इन 6-7 महीनों के अंदर उसे पता चल जाता है कि सारी दुनिया मतलबी होती है, पैसों के अलावा तो कोई रिश्ता नाता नहीं होता है। सोमवीर के घर वाले कहते हैं कि नोएडा से यहाँ क्यों आ गए, वहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी सुविधा, वहीं पर रहते तो अच्छा होता। इस पर सोमवीर जो था वह कहने लगा कि यहाँ अस्पताल की ज़रूरत नहीं है, मैंने प्लास्टर लगवा लिया है, दवाई ले रखा है, दवा चल रही है, बस मुझे आराम की ज़रूरत है, सुबह शाम आराम, ताज़ा खाना खाने की ज़रूरत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैं घर पर ही रहूँगा, परिवार के बीच में रहूँगा, थोड़ा मेरा मन भी अच्छा रहेगा, इसी बहाने घर पर 2-4 महीने रुक जाऊँगा, रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, सोमवीर जो अपने घर में हर महीने रुपये कमा कर देता था, जब उसकी कमाई रुक गई तो लोग उसको एक एक चीज़ के लिए तरसा दिए। उसके साथ ऐसा बर्ताव करने वालों की उन लोगों से उसका दिल टूट गया। वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तभी नोएडा जाने के लिए दबाव बना दिया कि घर में पैसों की किल्लत है, अब यहाँ रहकर क्या करोगे, जाओ वहाँ कुछ पैसे कमाओ तभी घर चलेगा।
अब यह सब बातें सुनने के बाद और जो उसके साथ बर्ताव किया जा रहा था, इन सब चीज़ों से दुखी हो गया और एक दिन बोल दिया कि अब मैं 1 रुपया भी तुम लोगों को नहीं दूंगा। तुम लोग अपना देखो, मैं अपना देखूंगा। घर में बंटवारा कर लिया और अपना हिस्सा लेकर अलग रहने लगा और पैसे भी कमाने लगता है। वह कुछ पैसे कमा कर जमा भी करके रखता है और फिर धीरे धीरे उसने एक घर बनाना शुरू कर दिया। तो उसके परिवार वालों ने इस पर काफ़ी विवाद किया। इसके अलावा भी जो गांव वाले थे वह ताने मारते कि तुम्हारा तो कोई है नहीं, ना आगे है ना पीछे है, किसके लिए बनवा रहे हो। अब इन सब चीज़ों से दुखी हो गया। बस एक दिन यूं ही उसे अपनी पत्नी की याद आने लगी तो अगले दिन वह सुबह उठकर 80 किलोमीटर दूर अपने ससुराल चला जाता है। वहाँ पर जाकर पहुँचता है तो दोस्तों वहाँ पर जमाना बदल चुका था। एक पुरानी चाय की दुकान थी जहाँ पर वह पहले बैठकर चाय पीता रहता था। अब की बार देखा तो दुकान बंद थी। कई सारे नए दुकान खुल चुके थे। फिलहाल वहाँ पर बैठा चाय पिया, उन सब जगहों को निहारने लगा जहाँ पर उसकी पत्नी उसको विदा करने आई थी। जब भी वह ससुराल आता था उसकी पत्नी उसको ज़बरदस्ती रोक लिया करती थी। यही सब जगह वह निहारने लगता है। उसके बाद चाय पीने के बाद सोचता है कि अच्छा चलो अब उसके घर चल कर देखता हूँ। दोस्तों हेलमेट लगा लेता है और बाइक पर बैठता है और बीच गांव में उसके ससुराल का घर होता है। जब वहां पर जाता है घर के सामने तो देखता है कि उसके सास ससुर दोनों थे। सोमवीर वहां पर खड़ा हो जाता है और उस घर को निहारने लगता है और कोई नहीं देखता। 10 मिनट बाद उसके सास आती है और कहती है भैया किससे मिलना है, किसके घर जाना है। सोमवीर कहता है कि कहीं नहीं, बस यूं ही ऐसे ही इसी गांव में जाना है। सोमवीर दरवाजे की तरफ देख रहा था कि काश लक्षिता निकले या कोई और निकले, लेकिन वहां से कोई नहीं निकलता। वह फिर वापस आता है उसी चौराहे पर। वहां पर आधे घंटे बैठता है, इधर उधर निहारता है कि काश कोई दिख जाए, लेकिन लक्षिता नहीं दिखाई देती है। उसके बाद वह दुखी मन से अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। 4-5 किलोमीटर जाने के बाद ऐसे लगता है कि जैसे कोई उसे आवाज़ दे रहा है कि कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। उसे बाइक चलाते चलाते ऐसे लग रहा था कि बाइक पीछे की तरफ जा रही है। दोस्तों सोमवीर बाइक रोक देता है और सोचता है चलो उस जगह पर देख लेता हूँ जहाँ पर गर्मियों के दिन में पूरा गांव लू से बचने के लिए इकट्ठा हो जाता था। उस बगीचे में वह भी जब जाता था तो वह यहाँ पर लोग हंसी मजाक किया करते थे। कई बार वह ससुराल रहता था तो वहाँ पर लक्षिता के साथ जाया करता था। दोस्तों बगीचे के बगल में कच्चा रास्ता था। उस रास्ते के पास में एक खंगर था। सोमवीर उस खंगर के पास जाता है और देखता है कि बगीचे के बगल में बकरियां चर रही थी और पास में एक औरत थी। जब सोमवीर उस औरत को देखता है तो बहुत ही खुश हो जाता है। सोचता है चलो इनमें देखता हूँ, क्या पता इसमें मेरी लक्षिता हो। दोस्तों सोमवीर जब उस महिला के पास जाकर पहुँचता है जो बकरी चरा रही थी तो देखता है और हैरान रह जाता है। वह वही लक्षिता होती है। लक्षिता जब उसको देखती है तो एकदम से हकबक रह जाती है। लेकिन दोस्तों लक्षिता के मांग में सिंदूर तो था, लेकिन ना तो कोई गहना ना कोई श्रृंगार, फिर भी वही खूबसूरती वही सादगी सब कुछ झलक रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लक्षिता उसको निहारने लगती है, लेकिन जब कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो सोचती है कोई और होगा, फिर से बकरी चराने में व्यस्त हो जाती है। सोमवीर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और पूछता है कि यह बकरियां किसकी हैं तो कहती है मेरी हैं। सोमवीर कहता है कि एक मुझे चाहिए। लक्षिता कहती है नहीं, अभी बिकने के लायक नहीं हैं, अभी यह छोटी छोटी हैं, अभी तैयार नहीं हैं। तो कहता है मुझे पालने के लिए ही चाहिए, मुझे छोटी सी बकरी चाहिए। अब सोमवीर जब लक्षिता से बातें करता है तो दोस्तों लक्षिता सोमवीर की आवाज़ को पहचान जाती है। जब उसकी आवाज़ को पहचान जाती है तो उसका दिल धड़कने लगता है और कहती है कि अपना हेलमेट उतारो। तो सोमवीर कहता है कि मैं ऐसे ही बकरी के बारे में पूछ लिया, लेकिन लक्षिता कहती है कि नहीं प्लीज़ आप अपना हेलमेट उतारो। सोमवीर अपना हेलमेट उतार देता है। जैसे वह अपना हेलमेट उतारता है, जब उसके चेहरे को देखती है तो दौड़ के उसके पास आ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। सोमवीर भी रोने लग जाता है। लक्षिता कहती है कि यहाँ पर तुम कैसे आ गए, इतने दिनों तक तुम कहाँ थे, मैं तुम्हारा रास्ता देख रही थी, मेरी आत्मा तुम्हें देखने के लिए तरस रही थी।
तुम कहाँ थे? आज भूल करे कैसे इधर आ गए? सोमिर कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो लक्षिता कहती है कि झूठ मत बोलो, मेरी जान निकल जाएगी, मैं कुछ कर लूँगी, सच में सच बताओ तुम इतने दिनों बाद कैसे आए? सोमिर कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। लक्षिता एक बार फिर थोड़ी दूर हो जाती है और सोमिर का चेहरा निहारने लगती है और फिर से लिपट कर रोने लग जाती है। यह दर से दूर से कुछ औरतें देख रही थी, वह भी उसकी तरफ चली आती हैं। सोमवीर लक्षिता को चुप कराता है। लक्षिता पागल जैसी हो चुकी थी, उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब वह पास की औरतें आती हैं, उनमें से एक लक्षिता की ताई होती है। वह सोमवीर को देखते ही पहचान जाती है और बोलती है तुम इतने दिनों तक कहाँ पर थे? आज इधर की आपको याद कैसे आ गई? फिर सोमवीर सारी बातें बताता है। लक्षिता की ताई दोनों को समझाती है और कहती है कि देखो यह तुम्हारा नाम का सिंदूर अभी भी लगाती है। हम कहते कि क्यों लगाती हो? जब पति का साथ नहीं रहा तो सिंदूर क्यों लगाती हो? फिर लक्षिता कहती कि पति साथ में नहीं रहता तो क्या हुआ, अभी जिंदा तो है ना, और मैं इसी बहाने उसको याद करती रहती हूँ। तो देखो यह अभी भी तुम्हारे नाम पर अपनी ज़िंदगी काट रही है, अपने माँ बाप की देखभाल करती है, किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। तुम तो छोड़कर चले गए, तुम्हारा क्या पूछना, लेकिन आज देखो यह कैसे फिर भी पागल की तरह तुमसे लिपट कर रोए जा रही है। सोमवीर कहता है कि नहीं ताई जी, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं भी शादी नहीं की, मैं भी अकेला ही हूँ ताई जी। मैं तो लक्षिता से मिलने आया और इसको लेने के लिए आया हूँ। लक्षिता की ताई जी कहती है कि क्यों नहीं जाएगी, ज़रूर जाएगी। तो फिर सारे लोग बैठ जाते हैं। लक्षिता उसको निहारते जा रही थी और साथ में कहती है कि कैसे उसके घर वालों ने इन दोनों की ज़िंदगी में कड़वाहट डाल कर दोनों को अलग कर दिया। फिर लक्षिता की ताई कहती है कि देखो यह सब भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ, अब आगे की शुरुआत करो, एक बार फिर से तुम दोनों अपना घर बसा लो। फिर लक्षिता कहती है कि मेरी आत्मा इनसे मिलने के लिए तरस रही थी, मैंने इनको देख लिया, मिल लिया, लेकिन मैं अपने माँ बाप को उनके अंतिम दिनों में इस तरीके से छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सोमवीर कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि मैं सबको लेकर चलूँगा। मैं घर बनवा रहा हूँ, घर वालों से अब बिल्कुल अलग हो चुका हूँ। घर बन जाने के बाद हम सारे लोग साथ में चलेंगे। अब आगे मैं तुमको खोना नहीं चाहता। अब सोमवीर भी लक्षिता के घर चला जाता है और वहीं पर रुक जाता है। सोमवीर और लक्षिता की एक बार फिर से दोनों की ज़िंदगी बदल जाती है। थोड़े दिन वहाँ रुकने के बाद अपने घर आता है और अपना घर कंप्लीट बनवाता है। फिर लक्षिता और उसके माता पिता को बहुत ही इज्जत से अपने घर लेकर आता है। दोस्तों जब गांव वाले देखते हैं, उसके घर वाले देखते हैं, हैरान रह जाते हैं और उसके बाद फिर से वहां पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि इसको लाने की क्या ज़रूरत थी, इतने दिनों से पता नहीं क्या कर रही थी, कितने कर्म किए होंगे, तुम कहते तो हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देते। फिर दोस्तों सोमवीर कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, आइंदा मेरे दरवाजे पर दिखाई मत देना। दोस्तों अब यह लोग समझ चुके थे कि अब तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। अब सोमवीर और लक्षिता की ज़िंदगी बहुत ही हंसी खुशी से गुजरने लगती है। दोस्तों यह थी आज की कहानी। सोमवीर के बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।